तो जनाब, ऑस्ट्रेलिया को तीसरे मैच में बिल आखिर पहली कामयाबी मिल गई और ये कामयाबी के साथ ऑस्ट्रेलिया कम से कम जो 10वें पॉइंट नंबर पे गिर चुका था, अब 8वें नंबर पे आ चुका है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को इससे पहले कब अपने पहले वर्ल्ड कप मैच में शिकस्त का सामना हुआ था? ऐसा 92 में हुआ था। और उसके बाद जब 96 का वर्ल्ड कप हुआ तो वॉक ओवर के नतीजे में श्रीलंका को शिकस्त कामयाबी दे दी गई, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम ग्राउंड नहीं पहुंची थी और श्रीलंका को वॉक ओवर मिल चुका था। लेकिन उसके बाद जितने वर्ल्ड कप हुए 99, 2003, 2007, 2011, 15, 19, इन तमाम वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मैच जीते हैं। और इतने अरसे बाद 2023 में ऑस्ट्रेलिया को अपने इब्तदाई दोनों मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अब उसे कुछ सुकून की सांसें फराहम हुई होंगी, मिली होंगी, मैसर आई होंगी और ऑस्ट्रेलिया अपने 2 पॉइंट्स ले चुका। और इस जीत के बाद जो उसका रन रेट 1.85 हो चुका था, अब वो -0.73 हो चुका है। तो कम से कम आधे से ज्यादा में रन रेट में भी बेहतरी आई है। आज के मैच की अगर हम सबसे खास बात करें तो वो पहले ओवर में जो मिचेल स्टार्क ने मैनकिट के ऑप्शन को लेने से इनकार किया और श्रीलंकन जो ओपनर थे कुसाल परेरा, वो आउट होने के बावजूद उनको आउट नहीं किया, वो क्रीज से बाहर थे। मिचेल स्टार्क ने सिर्फ उनको वार्न किया और वापस चले गए। और ये कुसाल पेरेरा कितने भारी हुए कि उन्होंने सबसे ज्यादा इनिंग में श्रीलंका की जानिब से 78 रन बनाए। अगर इस 209 रन में आप 78 रन माइनस कर दें तो श्रीलंका के जो टोटल बनते हैं वो 131 बनते हैं। मगर ये मिचेल स्टार्क ने ऐसा नहीं किया। ये मेरे नजदीक आज मैच में सबसे खूबसूरत लम्हा था और शायद यही वो काम था जिसके नतीजे में ऑस्ट्रेलिया को कामयाबी मिली। क्योंकि आप देखिए कहाँ 125 रन पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं, फिर अचानक 209 रन पे पूरी टीम आउट हो जाती है और श्रीलंका को एक बड़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला था कि वो लंबा स्कोर करे। और जिस तरीके से न्यूजीलैंड की विकेट मिडिल ओवर्स में गिरना शुरू हुई, अगर ये स्कोर 275 तक भी पहुंच जाता तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये कोई जीतना आसान काम नहीं होता। मगर यहाँ तजुर्बेकारी ऑस्ट्रेलिया की काम आ गई, क्योंकि ज़ाहिर एक सीनियर टीम है, सीनियर खिलाड़ी हैं। इसमें 7 से 8 खिलाड़ी ऐसे जो 2015 और 2019 का वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मैटर करता है। बहरहाल इस कामयाबी के साथ ऑस्ट्रेलिया अब 8वें नंबर पर आ गया। उसका रन रेट जो है -0.73 है। अच्छा, फिर ये 3 मैच जो खेलने वाली टीम है और जिन्होंने एक फतह हासिल की, उसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है और इंग्लैंड भी है। और इनके जो रन रेट है वो बांग्लादेश का -0.69 है, फिर अफगानिस्तान का -0.65 है और इंग्लैंड का -0.08 है। तो ये वो टीमें हैं जिन्होंने 3-3 मैच खेले और एक कामयाबी हासिल की। मगर उनमें भी सबसे कम रन रेट अब भी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने 3 मैच खेल के 2 में कामयाबी हासिल की 4 पॉइंट्स के साथ। पाकिस्तान की टीम इस वक्त 4थे नंबर पर है, मगर इसका भी रन रेट मनफी में है, -0.13। तो पाकिस्तान के लिए ये रन रेट है पाकिस्तान का। अच्छा, अब अगर हम बात करें वर्ल्ड कप के अगले आने वाले मैचेस पे, तो जितने अब अगले मैचेस हैं, 17 को एक मैच है नीदरलैंड साउथ अफ्रीका। कल कोई खास मैच नहीं, हमें अंदाजा है कि अफ्रीका ये मैच बासानी जीत सकता है। उसके बाद फिर जो 18 को एक मैच है वो थोड़ा दिलचस्प हो सकता है, और वो हमने जो अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच देखा है उसको देखते हुए हमें लगता है कि यार अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच दिलचस्प हो सकता है। आप अगर थोड़ा सा मेरी इस बात पे परेशान हुए तो मैं इसकी वजह बता दूं कि ये मैच जो है चेन्नई के मैदान में होना है और चेन्नई की जो विकेट है आमतौर पे रिवायती तौर पे स्पिनर्स के लिए साजगार होती है। तो अगर यहाँ भी अफगानिस्तान पहले बैटिंग करता है और इतने ही रन स्कोर करने में कामयाब हो जाता है तो न्यूजीलैंड के लिए कतई तौर पे ये चेस करना आसान नहीं होगा, क्योंकि विकेट मैटर करती है। अगर वो स्पिनर्स के लिए साजगार है तो फिर अफगानिस्तान के बॉलर्स इस वक्त दुनिया की खतरनाक तरीन स्पिन अटैक है। तो ये एक दिलचस्प मैच हो सकता है। फिर उसके बाद एक और 19 तारीख को मैच है इंडिया और बांग्लादेश। वो भी हमें अंदाजा है कि इंडिया बआसानी ये मैच जीत जाएगा। उसके बाद जो बड़ा मैच है वो है 20 तारीख को पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपना आखिरी मैच जीता हुआ है, पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच हारा हुआ है। बेंगलोर के मैदान में ये मैच होगा, पहली बार इस वर्ल्ड कप में बेंगलोर के मैदान में मैच होगा। विकेट के बारे में कोई प्रोडिक्शन नहीं है
कि वो बैट्समैन स्पिनर्स के लिए साजगार है या बॉलर्स के लिए। लेकिन एक चीज दोनों टीमों में जो कदर मुश्तरक है वो ये कि दोनों का जो स्पिन अटैक है वो कमजोर है और फास्ट बॉलिंग अटैक दोनों का अच्छा है। अगरचे ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा अच्छा है पाकिस्तान के मुकाबले पे, लेकिन जो कहने का मकसद है वो ये कि दोनों ही टीमें अपने फास्ट बॉलर्स पे रिलाई कर रही है, स्पिनर्स पे इतना ज्यादा इन्हिसार नहीं है। तो अगर स्पिनर्स के लिए साजगार हुई तो जाहिर है लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, लेकिन अगर फास्ट बॉलर्स के लिए हुई तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना होगा। लेकिन ये बात याद रहे कि दोनों ही टीमों के लिए मैच जीतना जरूरी होगा, क्योंकि अब आने वाले जितने मैचेस हैं वो पॉइंट टेबल पर असरअंदाज होंगे। सिर्फ पॉइंट से असरअंदाज नहीं होंगे बल्कि रन रेट पे भी इसका असर पड़ेगा। और पाकिस्तान का हम जानते हैं इसके बाद एक मैच अफगानिस्तान के साथ है, वो भी चेन्नई के मैदान में है। तो पाकिस्तान के लिए अगले 2 मैच बहुत अहम है। पाकिस्तान अगर ये दोनों मैच जीत जाता है तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगले दोनों मैचों में पाकिस्तान को शिकस्त होती है तो सूरत-हाल बहुत ही ज्यादा नाजुक हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। तो ये अब तक की सूरत-हाल थी। आज का मैच ऑस्ट्रेलिया को जिस जीत की जरूरत थी वो ऑस्ट्रेलिया को मिल गई, और श्रीलंका जिस हार से डर रहा था उसके लिए परेशानियां बढ़ने वाली थी वो बढ़ चुकी हैं। अब श्रीलंका के लिए हालात कोई बहुत ज्यादा साजगार नहीं है। श्रीलंका को जो अगले 6 मैच खेलने हैं वो 6 के 6 अहम हो चुके हैं, क्योंकि इन 6 में से श्रीलंका को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 5 में कामयाबी हासिल करनी है और अच्छे रन रेट के साथ कामयाबी हासिल करनी है। क्या श्रीलंका ये कर सकेगा? हम जानते हैं 2011 में जो वर्ल्ड कप खेला गया था इंडिया और एशियन विकेट्स पे, वहां सेमीफाइनलिस्ट की 3 टीमें एशिया से ताल्लुक रखती थी, मगर इस बार मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। इंडिया के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो श्रीलंका है दोनों ही मुश्किल टीमें लगती हैं कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। लेकिन अगर तो श्रीलंका ने ये कमाल कर दिखाया कि अपने 6 मैचों में से 5 मैच जीत गए तो शायद पॉसिबिलिटी है, लेकिन जाहिर है इसके इम्कान कम है। कल मैच है साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के खिलाफ। उस मैच की क्या अपडेट्स होती हैं, क्या उसकी नतीजा निकलता है, वो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।